दोस्तों वेलकम टू जुनैद मेडिकल। दोस्तों आज बात करेंगे डेंगू के 10 से 12 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में जो लोग आज भी करते हैं और उनको लगता है कि वो ठीक करते हैं। देखो ये सब जानकारी ना होने की वजह से होता है, बाकी कोई करना नहीं चाहता है और इसी वजह से सिर्फ पैसा या टाइम ही खराब नहीं होता है बल्कि मरीज की कंडीशन भी खराब हो जाती है सही जानकारी ना होने की वजह से, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं चूज कर पाते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि इन चीज़ों के बारे में समझकर आपका डाउट क्लियर हो जाए और आप एक सही स्टेप ले सकें। ताकि सबसे पहला जो लोग सोचते हैं कि डेंगू सिर्फ एक ही बार होता है, डेंगू एक बार नहीं बल्कि 4 बार हो सकता है, क्योंकि इसके 4 टाइप होते हैं इसके वायरस के। पहली बार जब एक वायरस लगता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बना देती है। अगर दूसरी बार जब वही वायरस लगता है तो एंटीबॉडी उसको पहचान कर ख़त्म कर देती है, लेकिन उसकी जगह अगर दूसरे टाइप का वायरस लगता है तो वो एंटीबॉडी उस वायरस को ख़त्म नहीं करती हैं, उसको नहीं पहचानती हैं, बल्कि उसको और बॉडी में एंटर होने के लिए मदद कर देती हैं, जिससे कि कंडीशन और भी सीरियस हो सकती है। दूसरा, सभी मच्छर से डेंगू फैल सकता है? नहीं फैल सकता, क्योंकि इसका जो पहला सबसे ख़ास मच्छर है वो एडिस एजिप्टी होता है। दूसरा एडिस एल्बोपिक्टस दूसरे वाले से कम चांस होते हैं, पहले वाले से ज़्यादा होते हैं। और एक बात और है कि डेंगू सिर्फ बारिश के मौसम में होता है, ऐसा नहीं है। डेंगू पूरे साल कभी भी हो सकता है, सिर्फ बारिश के मौसम में ज़्यादा इसके केस बढ़ जाते हैं। और क्या डेंगू कॉन्टाजियस है? इंसान से इंसान में फैल सकता है, इंसान से इंसान में नहीं फैल सकता है, कम से कम डायरेक्ट नहीं फैलता है, ये मच्छर की मदद से फैलता है। किसी एक इंसान को वायरस लगा है डेंगू का, मच्छर ने उसको जाके काटा, उसका ब्लड पिया, उसके अंदर से मच्छर के अंदर वायरस आ गया, फिर वही सेम मच्छर किसी हेल्थी इंसान को काटता है तो इस तरीके से उसके अंदर भी वायरस चला जाता है, ऐसे फैलता है। एक और डाउट है कि मच्छर सिर्फ रात में ही काटता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका एडिस एजिप्टी जो मच्छर है ये ज़्यादातर दिन में काटता है, सुबह को सूरज के टाइम पर या दिन में या फिर शाम के टाइम पे, इसीलिए इसको डे टाइम बिटर्स भी कहते हैं। और एक जो सबसे ख़ास है कि पपीते के जो पत्ते होते हैं उनका जूस या फिर कुछ ख़ास फल फ्रूट्स या कुछ खाने डेंगू का इलाज कर सकते हैं? फाइनल नहीं कर सकते। बस पपीते के पत्ते जो हैं उनका जूस सिर्फ प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, प्लेटलेट बढ़ने में तेज़ी कर देता है बोन मैरो की मदद से, लेकिन इलाज नहीं करता है। डेंगू का इलाज इसके लक्षण के अनुसार किया जाता है। बुखार है, दर्द है, उल्टियाँ हैं तो उसी के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। बाकी इसमें बुखार को मैनेज करना होता है पैरासीटामोल टैबलेट देकर, और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहें यानी पानी पीते रहें, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। डेंगू में जब प्लेटलेट कम हो जाएं तो क्या एकदम प्लेटलेट चढ़ानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए। जब ये फीवर होता है तो शुरू में 3 से 4 दिन में खुद ही नेचुरली प्लेटलेट कम होती हैं, फिर खुद ही 3-4 दिन के बाद बढ़ती भी हैं। देखो प्लेटलेट काउंट अगर 10 या 12 हज़ार से नीचे हैं तब तो चढ़वानी बेटर रहती हैं, अगर कोई रिस्क नहीं है फिर भी। लेकिन अगर 20,000 प्लेटलेट हैं या फिर किसी चीज़ का रिस्क है कि ब्लीडिंग हो सकती है तब चढ़वा सकते हैं, या फिर मरीज की कंडीशन इतनी ख़राब है कि भाई ब्लीडिंग का रिस्क उसमें है ही कि हो सकती है इसको, तब जैसे कि प्रेग्नेंट वूमेन है या कोई महिला है उसको पीरियड्स हो रहे हैं, तो एक तो पीरियड से ब्लड लॉस हो रहा है प्लस अलग से भी ब्लड लॉस होने का डर है, तब चढ़वा सकते हैं। क्योंकि प्लेटलेट चढ़वाना जितना फ़ायदेमंद होता है उतना ही नुकसानदायक भी होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी प्लेटलेट कम हुई, मैंने ये देखा कि 50,000 प्लेटलेट या 80-70 हज़ार प्लेटलेट पे भी काफ़ी जगह पर प्लेटलेट चढ़ा दी जाती हैं, और इसका बहुत महंगा बैग आता है। खाने पीने से काफ़ी हद तक काम चल जाता है, कीवी फल हैं, पपीता है, फ्रूट्स हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी जो गलती होती है कि डेंगू फीवर में शुरू में बुखार यानी बॉडी का तापमान कम हुआ तो लोग सोचते हैं कि वायरस भी ख़त्म हो गया यानी बीमारी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। इसका जो फीवर है यानी बॉडी का तापमान 4 से 5 दिन में धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, लेकिन असली परेशानी वहीं से शुरू होती है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, धमनियाँ, उनके अंदर से प्लाज्मा यानी शरीर का पानी लीक होने लगता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए पानी की कमी होती है और प्लेटलेट भी कम होने के चांसेस होते हैं, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो बॉडी का तापमान कम हो जाए तो ये मत सोचो कि फीवर कम हो गया, पूरा ट्रीटमेंट करवाओ। डेंगू में सबको रैशेस नहीं होते हैं, किसी किसी को हो सकते हैं, जिसके अंदर प्लेटलेट ज़्यादा कम होती हैं उसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एक तीसरा और कि अगर किसी की प्लेटलेट जब जाँच करवाते हैं डेंगू के मरीज की, प्लेटलेट अगर थोड़ी सी भी कम आई, 80,000 हैं या 1 लाख हैं या फिर 60,000 हैं, तो लोग सोचते हैं कि डेंगू इसको है। देखो ऐसा नहीं है, ये कंफर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि प्लेटलेट तो किसी और इन्फेक्शन में भी कम होती हैं, जैसे मलेरिया या फिर चिकनगुनिया में भी कम हो जाती हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए तो अलग ही टेस्ट करवाए जाते हैं इसके।
डेंगू फीवर में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और कुछ लोग करते हैं इसका, लेकिन नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक क्या ही काम करेगी, जाहिर सी बात है, आप खुद सोचो। दूसरा, इसमें पेन किलर यूज़ कर सकते हैं? पेन किलर यूज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, सिर्फ दर्द और बुखार के लिए पैरासीटामोल सबसे अच्छी है, सेफ रहती है, लेकिन आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक या फिर एस्प्रिन, इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।